भारत में चुनाव के दौरान अक्सर जिक्र होता है पाकिस्तान का। तो लीजिए अपनी इस चुनावी यात्रा के दौरान हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे शख्स के गांव जिसने कि पाकिस्तान बनवाया। उसे पाकिस्तान में वैसा ही सम्मान मिलता है जैसा कि भारत में महात्मा गांधी को। जी हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की। मेरे पीछे उन्हीं का ये पुश्तैनी गांव है पानेली मोती। पानेली मोती राजकोट जिले की उपलेटा तहसील में है। दिखने में यह गांव सौराष्ट्र इलाके के किसी आम गांव की ही तरह है। यहां भी छोटी छोटी दुकानें हैं, संकरी गलियां हैं और गांव के बीचों बीच एक चौक भी है। चौक के पास ही कुछ कदम चलने के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसे घर में जो इस गांव को अलग पहचान देता है। हम इस वक्त पानेली मोती गांव के मध्य में हैं और यह है मोहम्मद अली जिन्ना का पुश्तैनी घर। गांव के लोग बताते हैं कि आज भी यह घर ठीक वैसा ही दिखता है जैसा उस वक्त दिखता था जब जिन्ना यहां पर रहते थे। ये हम देख सकते हैं कि 2 मंजिला घर है, एक निचली मंजिल है और एक ऊपरी मंजिल है। दोनों ही मंजिलों पर 2-2 कमरे हैं, नीचे भी 2 कमरे हैं, ऊपर की तरफ भी 2 कमरे हैं और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीढ़ी बनी हुई है ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए। ये घर अब एक हिंदू परिवार के कब्जे में है, लेकिन वो परिवार यहाँ नहीं रहता, इसी गांव में एक दूसरे घर में रहता है। पड़ोस में रहने वाले अतुल चग हमें इस घर का इतिहास बताते हैं। देश के जो 2 बंटवारा हुए उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा सहयोग था। वो मुस्लिम लीग की स्थापना करके जो कांग्रेस के साथ उसकी अनबन हुई, उसके हिसाब से कांग्रेस में उसको जो मान नहीं मिला तो उसके हिसाब से उसने मुस्लिम लीग की स्थापना करके देश के 2 बंटवारे में उसका सहयोग रहा। उसी मोहम्मद अली जिन्ना का ये मकान है, वो यहाँ पे रहते थे। यहाँ की सरकारी स्कूल में शायद उसका दाखला भी है, कक्षा 4वीं में उसका नाम है, अभी भी है। यहाँ जो मोहम्मद अली जिन्ना तकरीबन 16 साल की उम्र से चले गए थे, ऐसा मुझे पढ़ने में आया है। गांव में ही हमें किरण भीमजानी मिल गए। उन्होंने जिन्ना के परिवार का दिलचस्प इतिहास बताया। जिन्ना के परदादा हिंदू थे, लेकिन उनके दादा पुंजा भाई ने इस्लाम धर्म अपना लिया। जिन्ना के पिता का नाम जेना भाई था, जिसे उनके बेटे ने अपना सरनेम बना लिया और जेना भाई से जिन्ना कर दिया। जिन्ना का पुश्तैनी गांव है, उसका बाप दादा का गांव है। जिन्ना लोहाराणा ज्ञाति के थे, रघुवंशी हमारी ज्ञाति के थे। उसका परदादा वालजी भाई ठक्कर लोहाराणा ज्ञाति के थे। उसका बेटा पुंजा भाई मांगरोल से रहने आया था। इधर आकर उसने सूखी मछली का सोनिया झींगा का व्यापार चालू किया और हमारी ज्ञाति ने उसको नाच से बाहर निकाला। इसलिए उसने वो इस्माइली धर्म खोजा का, मुस्लिम धर्म नहीं पर इस्माइली धर्म अंगीकार किया। जिन्ना के घर ठाकुर जी की सेवा थी। उसकी बीवी पीछे रोज ठाकुर जी की सेवा करते थे, गाय बछड़ी का पूजन करते थे, तुलसी के पौधे का पानी पिलाती थी। ऐसा उसका घर का माहौल था। और मैंने जब तक सुना है तब तक नाच से बाहर निकाला और उसने इस्लाम धर्म अंगीकार किया। तब से 3 दिन तक उसके घर खाना नहीं बना था, सब टेंशन में थे। और उस समय जिन्ना का घर का वो गया था उधर राजकोट बाबा सिंह के पास। बाबा सिंह ने ना बोला कि बार बार ये धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता और आप इसी धर्म में रहेंगे। यही इतिहास है। गांधी और जिन्ना का चरित्र पढ़ने वाले दोनों में कई समानताएं देखते हैं। दोनों ही गुजरात के काठियावाड़ इलाके से आते हैं। एक तरफ जहां इस पानेली मोती गांव में जिन्ना का बचपन बीता, तो यहीं से सिर्फ 95 किलोमीटर के फासले पर पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। दोनों ने विदेश में जाकर वकालत की पढ़ाई की और दोनों के घर वालों ने कम उम्र में ही उनकी शादी करवा दी, इस डर से कि कहीं
वे विदेश में ही शादी न कर लें। तो हो रहा है वहां पे। गांव वालों के मुताबिक जिन्ना 16 साल की उम्र तक यहीं रहे और उनकी शादी भी इसी गांव में रहने के दौरान हुई। आम भारतीयों की नजर में जिन्ना एक विलेन है जिनकी वजह से भारत को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी और जो एक भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे का कारण बने। इस गांव के लोग जिन्ना के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हें कैसा महसूस होता है जब इस गांव को जिन्ना के नाम से पहचाना जाता है? आज इस गांव की पहचान जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से होती है, तो एक गांव वाले के तौर पर आपको कैसा लगता है? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो भागला की राजनीति हुई है और धर्म के नाम पे ये इस देश का बंटवारा हुआ है। पहली बात तो ये ही गलत बात है। पहले जो होती थी ना वो जिन्ना का गांव ऐसा होता था, लेकिन ये अभी बदल चुका है, ये इतिहास बन गया है। और उसने क्या किया है इसमें? हाँ, भारत जोड़ाया तो नहीं है, भागला बढ़ाया है। इसमें हमें गर्व लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारी ज्ञाति के है ऐसा भी गर्व नहीं लेते हम। पानेली मोतीगांव पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस सीट पर बीते 3 चुनाव से बीजेपी जीत रही है। यहां से चलते चलते एक और बात पता चली कि जिन्ना के अलावा एक और शख्सियत का ताल्लुक इस गांव से रहा है। वो नाम है हर्षद मेहता का। जी हां, 90 के दशक में अरबों का शेयर घोटाला करने वाले हर्षद मेहता का जन्म इसी गांव में हुआ था। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, पानेली मोती।